साथियों, आज का वीडियो फिजिकल वाले भाइयों के लिए बना रहा हूँ। काफ़ी साथियों के मेरे को कल कमेंट आए हैं कि सर कोई ऐसी चीज़ बता दो कि 1 मिनट कम हो जाए टाइम में। आपका जो भी फिजिकल है, चाहे आपको 800 मीटर दौड़नी है, चाहे आपको 1 किलोमीटर दौड़नी है, चाहे आपको 1600 मीटर दौड़नी है, आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा मैं। अगर आपने इस प्रोसेस को समझ लिया और फॉलो कर लिया, आपका 1 मिनट कम हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से सुनिए उस तरीके को। दोस्तों, जब आप फिजिकल में जाते हो ना, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, बस आप उसको ज़रूर कर लीजिए। आपको वार्म अप होने का टाइम नहीं दिया जाएगा। पहली बात तो होती है ये, आपने खड़े खड़े ही अपने आप को वार्म अप कर लेना है। कैसे? कुछ ड्रिल बता रहा हूँ मैं आपको, ये ध्यान से देखिए। जैसे करेंगे क्या, हेड अप डाउन कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी गर्दन वार्म अप हो जाएगी दोस्तों। आपको झटका नहीं आएगा दौड़ते हुए। दूसरी चीज़ दोस्तों, फॉरवर्ड बेंडिंग कर लेंगे स्टैंडिंग। ये 10 से 15 बार आप कर लीजिए इसको। ये 10 से 15 सेकंड आप अपने आप को पीछे स्ट्रेच कर लीजिए। ये एंकल ट्विस्टिंग आप कर लीजिए। खड़े खड़े आप कहीं भी कर दोगे। अगर आपको लाइन में भी खड़ा किया हुआ ना, अब वहाँ पर भी कर लोगे ये सब। दूसरे एंकल को भी आप अप डाउन कर लोगे। ऐसे बैठ के भी कर सकते हो इनको। लेग्स को थोड़ा वाइड करके थोड़ा सा स्ट्रेच कर लोगे अपने आप को। आपका भर्ती में नंबर आए ना, उससे पहले ही आपने कर लेना दोस्तों। अब बात करते हैं टेक्निक के बारे में। काफ़ी साथियों के कमेंट थे कि एकदम से थकान आ जाती है जब रेस दौड़ते हैं। तो दोस्तों, थकान आने का एक रीज़न बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने हाइब्रिड गाड़ी देखी है दोस्तों? उसके अंदर 2 फ्यूल सिस्टम होते हैं। उसके अंदर वो 2 चीज़ों से चलती है। एक तो वो बैटरी से चलती है, दूसरी वो फ्यूल से चलती है। मतलब वो जब 40 से 60 की बीच की स्पीड होती है ना उसकी, तो वो बैटरी से चलती है। और जैसे ही स्पीड को बढ़ाया जाता है तो वो फ्यूल से चलती है, मतलब पेट्रोल से चलती है। तो सेम यही सिस्टम हमारी बॉडी का है। हमारी बॉडी भी 2 ही सिस्टम से चलती है दोस्तों। एक तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है ना, मसल्स के अंदर, हम स्प्रिंट लगा रहे हैं, जंप कर रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी जंप किया, तो ये जो एनर्जी है ये मुझे बाहर से नहीं मिली, मेरी बॉडी के अंदर पहले ही स्टोर है। ठीक है, मैंने जंप लिया, ठीक है, या मैंने स्प्रिंट लगाया, या मैंने कोई भी एक्टिविटी की, तो ये एनर्जी तब तक तो कामयाब है दोस्तों जब हमें कोई शॉर्ट एक्टिविटी करनी हो। लेकिन रनिंग, हमें लंबा दौड़ना होता है, तो उसके अंदर जो बॉडी के अंदर एनर्जी है ना, वो आपको इतनी लंबी रेस नहीं दौड़ा सकती है। तो उसके लिए दूसरा एनर्जी सिस्टम चाहिए होता है हमारी बॉडी को। तो वो होता है बाहर से जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। मतलब हमारा दूसरा एनर्जी सिस्टम एक तरह से वो हुआ जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं दोस्तों। तो आपने करना क्या है, जब आप भर्ती की रेस की शुरुआत करोगे ना, तो पहले 50, 60, 70, 80 मीटर तो आप अपनी बॉडी की ताकत से दौड़ते हो दोस्तों, जो एनर्जी हमारे अंदर होती है। जब हम स्पीड से दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन हम इतनी जल्दी जल्दी ले नहीं पाते हैं दोस्तों। ठीक है, जिससे होता क्या है, जिससे होता ये है कि हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। मतलब हम थकान फील करने लगते हैं एकदम से, क्योंकि हमारा दूसरा जो एनर्जी सिस्टम है वो एक्टिवेट, धीरे धीरे वो एक्टिवेट हो रहा है। मतलब बॉडी समझ रही है उसको, प्रॉपर वो उसको अडेप्ट नहीं कर पा रही है बॉडी। ठीक है, तो इस बीच थोड़ा सा टाइम लगता है हमारे नर्वस सिस्टम को ये समझने में कि एनर्जी का सोर्स दूसरे वाला एक्टिवेट हो रहा है। तो दोस्तों, काफ़ी साथी आप में से घबरा जाते हैं कि मुझे तो दौड़ते ही थकान आनी शुरू होगी और मैं फिजिकल में रेस कैसे पूरी करूंगा। आपने घबराना नहीं है साथियों। आपका दूसरा एनर्जी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे जो आप दौड़ते चले जाओगे, आप नॉर्मल फील करने लग जाओगे। कि पहले 200, 300, 400 मीटर की रेस के बाद धीरे धीरे आप अनकंफर्टेबल की बजाय आप नॉर्मल फील करने लग जाओगे। बस आपने एक टेक्निक अप्लाई कर देनी है उस टाइम। आपने अपने कदमों को छोटा नहीं होने देना है और अपने हैंड्स की मूवमेंट चिन की लाइन में रखनी है।
इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? इससे फ़ायदा ये मिलेगा, एक तो जितनी आपकी बॉडी कम ट्विस्ट होती है उतना ही आप कम थकते हो। जितने आपके कदम लंबे होते हैं उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ती है। आप में से जिस भी साथी के कदम छोटे हैं उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी और उसका टाइम बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिए। तो इसलिए जब भी आप भर्ती की रेस में जाएं, कभी भी अपने कदम छोटे मत होने दो। चाहे आप स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हो, लेकिन आपने अपने स्टेप को छोटा नहीं होने देना है। आप में से जिस भी साथी ने स्टेप को छोटा नहीं होने दिया, उसका फिजिकल 100% क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आपने बस 3 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले लाइट सा वार्म अप आपने कर लेना है, अपने हेड का, शोल्डर रोटेशन का, कमर ट्विस्टिंग का, एंकल ट्विस्टिंग का, दौड़ने से पहले। दूसरा दोस्तों, आपने रेस की शुरुआत 80% स्पीड से करनी है ताकि आप रेस की एक अच्छी शुरुआत कर सको दोस्तों। 200 मीटर के बाद आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपने अपनी स्ट्राइड लेंथ को छोटा नहीं होने देना आखिरी तक, और अपने हैंड्स को प्रॉपर आगे और प्रॉपर पीछे मूव करना है। आप में से जिस भी साथी ने इस पैटर्न को फॉलो कर लिया ना, उसकी स्पीड भी कम नहीं होगी और उसकी स्ट्राइड लेंथ भी छोटी नहीं होगी, क्योंकि जब तक हमारे हैंड्स नहीं रुकते हैं तब तक हमारे लेग नहीं रुकते। तो साथियों, बस आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रख लीजिए। दौड़ने से पहले स्टैंडिंग खड़े होके हल्का फुल्का वार्म अप कर लीजिए जब तक आपका भर्ती का नंबर ना आए रेस में। दूसरी बात, रेस की शुरुआत 200 मीटर कम से कम अपनी 80% स्पीड से कीजिए ताकि आप स्टार्टिंग से एक गैप बना सको। दोस्तों, आप में से काफ़ी साथी एक गलती और करते हैं, उसका आपने विशेष ध्यान रखना है। कई बार आप लोग दूसरों को देख के तेज़ दौड़ने लग जाते हो और उन्हीं के साथ स्लो हो जाते हो। अगर आप एक बार तेज़ एक बार स्लो, अगर इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप बहुत ही जल्दी थक जाओगे। आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है रेस की। पहले 200 मीटर में आप अच्छा दौड़ोगे 80% स्पीड पे, उसके बाद 70% स्पीड पे लगभग अपनी 70% स्पीड पे आपने कंटिन्यू रेस को पूरा करना है। और जब लास्ट के 300 मीटर आपका बच जाए तो आप पूरा धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दोगे और अपना 100% आपने उसमें लगा देना है। तो साथियों, इन तीनों तरीके को जिस साथी ने फॉलो कर लिया उसका फिजिकल 100% क्लियर हो जाएगा।